क्लास 10वीं में अध्याय 5 समांतर श्रेणी। पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने पर प्रथम पद इसको ए से दर्शाएंगे। और क्या पूछ रहा, सार्वंतर इसको हम डी से दर्शाएंगे। तो प्रथम पद कौन सा हमारा 1/3, तो हमारा आ जाएगा ए बराबर 1/3। अब पूछ रहा सार्वंतर, तो सार्वंतर कभी भी हमें डी माइनस ए, दूसरा पद माइनस प्रथम पद दोनों में से घटाएंगे। तो क्या है, दूसरा पद 5/3 माइनस 1/3, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3। यह हो जाएगा हमारा सार्वंतर। तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3 और डी बराबर हो जाएगा हमारा सार्वंतर 4/3। यही हमें पूछा, ये हमारा आंसर है। दूसरा सवाल हल करने पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर -2 और सार्वंतर डी बराबर 2 हो तो अगले चार पद ज्ञात करना। पहला पद हो जाएगा हमारा ए, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस डू 3 और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। तो हमें ए का मान क्या दे रखा है उसने, ए बराबर -2, सार्वंतर कितना है हमारे पास 2, सार्वंतर 2 रेखा इसने। तो अब इसको ज्ञात करने पे चार पद ज्ञात करना हमारा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2, दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान क्या है हमारे पास -2 प्लस, और डी का मान क्या है 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0 हो जाएगा हमारे पास। अब तीसरा पद कौन सा, ए प्लस 2d, इसकी जगह ए की जगह 2 प्लस माइनस का 2 और 2 गुणित डी कितना हमारे पास 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ने 2 4 में से माइनस का 2 गया तो 2 बच जाएगा हमारे पास। अब पूछ रहा हो चौथा पद ए प्लस 3d बराबर, एक का मान कितना है हमारे पास -2 प्लस 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो हमारे हो जाएगा 4। तो समांतर श्रेणी कितना हमारे पास -2 0 2 और 4 हो जाएगा हमारे पास समांतर श्रेणी का। तो ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल हल करने पर समांतर श्रेणी 10 + 4 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। हल, ए बराबर कितना दे रखा है इसने हमें 10, डी का मान ज्ञात करना में वो a1 माइनस a2। तो डी बराबर a1 कितना दे रखा है इसने हमें 10, a2 7, तो कितना हो जाएगा सार्वंतर हमारे पास 3 आ जाएगा। और n का मान कितना दे रखा है इसने हमें 10, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 10। तो अब यहाँ पर सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ओडी। इस सूत्र के माध्यम से ये सवाल हमारा हल होगा अब हमारा। तो ए10 बराबर ए का मान कितना दे रखा है उसने हमें माइनस का 3 आ जाएगा। ए का मान दे रखा है हमें 10, एन का दे रखा है 10 माइनस 1, डी का -3 बराबर 10 प्लस 9 माइनस का 3 हो जाएगा। ये बराबर 10 प्लस 9 30 27, तो माइनस का 27 हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 27 में से 10 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 17। यही हमारा 10वां पद होगा। 10वां पद आ जाएगा हमारे बराबर माइनस का 17। आइए हमारा आंसर। चौथा सवाल हल करने पर 5 के प्रथम 10 गुणों जो का योग ज्ञात करना। हमें 5 के प्रथम 10 गुणों जो का योग ज्ञात करना। हल,
5 के गुणज हमारा हो जाएगा 5 के गुणज 5, 10, 15 और 20। इस प्रकार समांतर श्रेणी में है। तो ए कितना दे रखा हमारे पास 5 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस A1। तो डी बराबर 10 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे डी का मान 5 आ जाएगा। तो डी बराबर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, सूत्र के माध्यम से एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। इस सूत्र के माध्यम से अब ये हल होगा। एन बराबर n कितना दे रखा हमारे पास 10 गुणज होगा, 10 गुणज। तो n का मान हो जाएगा हमारे पास 10/2। a का मान कितना दे रखा 5 गुणित 5, n का मान 10 माइनस 1 सार्वंत कितना दे रखा उसने 5 दे रखा। 2 5 10 हो जाएगा हमारे पास। 5 5 दूना 10 प्लस 9 गुणित 5 हो जाएगा 5 और 10, 9 5 45 हो जाएगा हमारे पास बराबर 5। कितना हो जाएगा 10 और 45 को जोड़ेंगे तो 55। 55 में 5 का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 275। यही हमारा आंसर। पांचवा सवाल हल करने पर श्रेणी 3 माइनस का 3 माइनस 1/2 2 का छठवां पद हमें ज्ञात करना है। -3 माइनस का 1/2 और 2 का छठवां पद हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना दे रखा है उसने हमें 3, सारवंत ज्ञात करना। A2 माइनस A1 डी बराबर सारवंत क्या है सेकेंड पद -1/2 और प्रथम पद माइनस का 3 दे रखा है उसने। माइनस का 1/2 माइनस -3/1 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे। 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1। अब 2 में इसका करेंगे -3 का, कितना हो जाएगा माइनस का 6। 2 का गुना इसमें करेंगे तो 2। 6 माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से जाएगा तो 5, तो हो जाएगा हमारा 5/2। डी का मान हो जाएगा हमारे पास 5/2। अब इसको यहाँ से सूत्र के द्वारा हल करने पर an बराबर a प्लस n1 माइनस डी। सूत्र छठवा पर n का मान कितना दे रखा हमें 6 बराबर ये कितना हमारे पास 3 माइनस का प्लस n कितना दे रखा उसने हमें 6 माइनस 1। सार बनता है कितना हमारे पास 5/2 आ जाएगा। माइनस का 3 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 गुणित 5/2 बराबर माइनस का 3 प्लस 5 का 25 25/2 25/2 आ जाएगा हमारे पास बराबर। इसका गुना इसमें कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे। अब इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें करेंगे। इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 25 कम 25। 2 का गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 बराबर 25 में से माइनस का 6 जाएगा तो 19/2। यही हमारा आंसर है।